जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपकी अपनी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लेकर के आए हैं आपको आज की बड़ी खबर है जो कि छात्रों के लिए पूरी की पूरी है महत्वपूर्ण है। और आपको बताएं किस तरीके से आरपीएससी ने नोटिफिकेशन जारी किया है। और जो पीटीईटी की परीक्षा है वो 21 मई को होगी, उसके आवेदन की तिथि आज अंतिम है। नीट यूजी में करेक्शन के लिए 13 अप्रैल तक सुधार कर सकते हैं। टेट अनिवार्यता वाले, और इसके लिए हम जारी प्रमाण पत्रों की हमने आपको बताई थी। और किस तरीके से सेट परीक्षा साल में 2 बार आयोजित होगी, उसका पैटर्न जारी होगा। तो आपको इसके बारे में पूरी बताएंगे, यहाँ तक कि आपको 18 से 20 सवाल मिलेंगी। दोस्तों सबसे पहले है आरपीएससी के निलंबित सदस्य कटारा को राहत से इनकार। कोर्ट ने, जिनकी जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसकी अंतिम याचिका थी जमानत की, वो भी खारिज कर दी है। यानी कि उन्होंने कहा है कि ट्रायल में अनावश्यक देरी के कारण राज्य सरकार की ओर से, यानी कि जो वरिष्ठ अध्यापक पेपर भर्ती में जो कटारा था, जो पूर्व आरपीएससी का सदस्य था, उसको दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से उसको क्या कर दिया है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है और उसकी अंतरिम जमानत भी रद्द कर दी गई है। किसकी दोस्तों? दोस्तों ठीक है ना। क्या है कि उस पर क्या क्या है, 5 आपराधिक मामले लंबित हैं। इनमें 51.20 लाख रुपए, नगद 500 ग्राम से अधिक सोना बरामद हुआ था। कटारा की ओर से कहा गया कि वे आरोपी को अनिश्चित काल तक जेल में नहीं रखा जा सकता, इसलिए दोस्तों ये लगाए थे, लेकिन हालांकि उनकी जांच का खत्म कर दिया। अब क्या है दोस्तों, अपात्र को दिलाई परीक्षा, कार्रवाई के नाम पर चुप्पी साध रखी। दोस्तों ये किसने, राजस्थान पत्रिका ने खुलासा किया था कि फर्जीवाड़ा सरकार ने माना, परीक्षा में शामिल हुए 1046 अपात्र परीक्षार्थी, लेकिन दोस्तों अभी तक उनमें कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। जिम्मेदारों पर कार्रवाई कब होगी, ये सरकार और स्टूडेंट सभी जानने को तैयार हैं। जिस तरीके से ये फर्जीवाड़ा हुआ था, कौन उसमें, जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय में 3300 से अधिक जो विद्यार्थियों को पेपर दिलवाए गए थे उनके ऊपर दोस्तों, लेकिन अभी तक कोई नहीं हुआ है, कोई भी चर्चा नहीं हुई है। अब बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन अब 20 अप्रैल तक कर सकते हैं और जून में होगी इसकी परीक्षा। 600 अंकों का पेपर होगा। इसको आपको हम बता ही चुके हैं कैसे करना है। आपको आवेदन में इसके लिए 500 रुपये फीस लगेगी। आपको 20 अप्रैल आज डेट है, 14 जून से संभावित तिथि है इसमें, ठीक है ना, 14 जून। और अभी तक 4 साल वाली बीएड के फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए, उसके पीछे कई कारण हैं जो हम आपको पहले बता चुके हैं। अब जिले के 29 महात्मा गांधी स्कूलों में 30 से कम है नामांकन, विभाग इन्हें मर्ज करेगा। जैसा कि दोस्तों ये सीकर जिले के हाल है, लेकिन आपको ये पूरे राजस्थान में देखने को हाल मिलेंगे कि जिलों में, राज्यों में, क्या राज्य के अधिकतर जिलों में जो महात्मा गांधी विद्यालय खोले गए हैं उन सभी का मर्जन देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर स्टूडेंट की भारी कमी है। अब है स्कूलों में बजेगी वाटर बेल। अब हर ब्रेक में बच्चे पिएंगे पानी, यानी कि राजस्थान सरकार ने जिस तरीके से नया सत्र शुरू हुआ है तो इसमें क्या कर दिया है, बच्चों के लिए वाटर बेल, यानी कि हर पीरियड के बाद में बच्चों को 1 घंटी लगेगी, उसमें बच्चे जा कर के 5-7 मिनट में पानी पी सकेंगे। अब इससे आप समझ सकते हो किस तरीके से क्या होगा, बच्चों की सेहत पर फोकस। अब हर ब्रेक के बाद पानी पीना ज़रूरी है। और ये सरकारी निजी सभी विद्यालयों में लागू होंगे, सरकारी नहीं निजी में लागू होंगे। खुले में नहीं बैठेंगे विद्यार्थी, टेंट से होगी छाया की व्यवस्था। और हर स्कूल में ज़रूरी है प्राथमिक उपचार किट, ठीक है। ये राजस्थान सरकार के नियम हो चुके हैं दोस्तों। उधर सीएससी सीएचएसएल एसएससी सीएचएसएल के प्रवेश पत्र 7 अप्रैल को जारी होंगे दोस्तों, ठीक है ना। इसका जो का है, एसएससी सीएचएसएल ने क्या करा था, जूनियर इंजीनियर पेपर 2 और सीएचएसएल परीक्षा टियर 2 के उम्मीदवारों के लिए परीक्षा शहर अधिक एडमिट कार्ड की जो जानकारी आपको दे दी जाएगी। यानी कि जो सीएचएसएल की सिटी इंटीमेशन स्लिप 1 अप्रैल को जारी होगी, जबकि एडमिट कार्ड 7 अप्रैल को, यानी कि आपकी जो सिटी है वो आपको 1 अप्रैल को देखने को मिल जाएंगी और 7 अप्रैल को आपको एडमिट कार्ड आ जाएगा, जबकि आपका 10 अप्रैल को पेपर है, ठीक है ना। अब है दोस्तों यूपीएस से पीछे है आरपीएससी आरएएस इंटरव्यू खींचे भर्तियों में देरी के कारण 10 में से 4 मेंबर पद खाली। दोस्तों ये मुख्य है कि यूपीएससी में इतना जल्दी इंटरव्यू हो जाता है, लेकिन राजस्थान में जो आरएएस की भर्ती है अभी तक उसमें इंटरव्यू नहीं हुए। तो उसके पीछे कारण है कि जो हमारी आरपीएससी है, यानी कि उसमें कम से कम 10 में से 4 पद अभी मेंबर के खाली हैं, तो इसलिए देरी हो रही है। अभी तक अलर्ट नहीं हुए तो आयोग ने 3 और पद खाली हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है ना, जल्दी। क्योंकि या तो उनकी 62 साल प्लस उम्र हो जाएगी या फिर 6 साल के लिए होता तो वो हो जाएंगे, ठीक है। अब यूपीएससी से तुलना कीजिए तो फ़र्क साफ दिखता है कि जिस तरीके से यूपीएससी में जल्दी से जल्दी रिजल्ट और इंटरव्यू सब होता था, ऐसा राजस्थान में देखने को नहीं मिल रहा है, बहुत देरी के साथ चल रहे हैं। मई तक रिजल्ट दें, अध्यक्ष ने कहा है कि अब जो हमारे नए अध्यक्ष आए साहू जी, उन्होंने बोला है कि हमें जल्दी से जल्दी मई तक रिजल्ट दें। अब देखते हैं क्या होता है। अब ज़िले में, अब यानी कि जो है ना, ज़िले चूरू ज़िले में
1690 कार्यकर्ताओं व 1680 सहायिकाओं को दोस्तों 10% से अधिक वो दी जाएगी, उनको सैलरी बढ़ा दी गई। कितनी? 10%, जो भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं और सहायिका हैं उनके लिए। अब प्राध्यापक भर्ती आवेदन में संशोधन, आज से 500 रुपये लगेगा। यानी कि जो कृषि राजस्थान लोक सेवा आयोग ने प्राध्यापक एवं कोच तथा प्राध्यापक कृषि परीक्षा यानी कि जो स्कूल शिक्षा के लिए 2025 में आवेदन लिए थे, उनके लिए 24 से 30 मार्च तक इसका दोस्तों नाम, पिता का नाम, फोटो, जन्मतिथि व जेंडर के अतिरिक्त संशोधन करने के लिए आपको 500 रुपये तक का क्या देना पड़ेगा? चार्ज। इसकी परीक्षा का आयोजन होगा लगभग 31 मई से 16 जून तक आयोजन होगा, इसलिए आप जा करके अपने एडिट कर सकते हो जो भी है। दोस्तों ये बड़ी खबर है, ये एक ही ज़िले की नहीं है, ठीक है। अपन इसको एक की नहीं दे सकते, लेकिन ये हर ज़िलों में है कि स्कूल भवन को 9 माह पहले कंडम घोषित किया गया, अब तक गिराया नहीं गया, नतीजा नए भवन के लिए बजट नहीं मिला। ये लगभग हर स्कूल की यही कंडीशन है और पता नहीं क्या हो रखा है, राजस्थान सरकार ध्यान नहीं दे रही है, ठीक है दोस्तों। और ये मुख्य खबर है कि 5वीं और 8वीं परीक्षा का परिणाम आज दोपहर में 1 बजे जारी हो जाएगा, 5वीं और 8वीं का। बाकी का जो है आपको कल यानी कि 25 तारीख को 3 से कितना 11वीं तक का आपको कल देखने को मिलेगा। कितने को महा PTM होगी उसमें देखने को मिलेगा। आप देख सकते हो किस पे? बोर्ड की वेबसाइट पर घुस सकते हो। अब भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर गड़बड़ाया है, 10,000 पदों पर ना भर्ती निकली ना ही परीक्षा हुई। दोस्तों ये राजस्थान सरकार ने जिस तरीके से शिक्षा विभाग ने कैलेंडर जारी किया था, उसमें 10,000 भर्तियों के यानी कि पॉइंट नंबर 9 और पॉइंट नंबर 9 पे क्या था? 10,000 भर्तियाँ थी। ना तो उनका नाम बताया गया, ना उनका कोई कैलेंडर निकला, कैलेंडर में नाम निकला, ना उनका कोई भर्ती हुई, ना कोई फॉर्म चालू ही नहीं है लेखन के। यानी कि 10,000 पर मार्च में होने की घोषणा थी, लेकिन अभी तक कोई निकली नहीं थी, ना उनकी घोषणा हुई थी और मार्च भी निकलने को हो गया। तो ये राजस्थान सरकार का जो कैलेंडर जारी किया था उसमें ये फेक तरीके से दिखाया जाता है। ये किसने? राजस्थान के हनुमान किसान जी ने क्या उठाई आवाज़, जो कि राजस्थान अध्यक्ष हैं बेरोजगार यूनियन संघ के। कि राजस्थान सरकार ने जब परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया तो बेरोजगार युवाओं में उत्साह था, लेकिन अब अधिकारियों की लापरवाही कारण धीरे धीरे कैलेंडर गड़बड़ा रहा है। इससे बेरोजगार युवाओं के सपने टूट रहे हैं। मार्च तक शिक्षा विभाग के 10,000 पदों पर भर्ती का कोई अता पता नहीं है। विभाग कम से कम यह तो बताए कि 10,000 पद कौन से हैं। यही नहीं, CET नहीं होने से शामिल होने में भर्तियां अटक गई हैं। कैलेंडर के 1 लाख पदों से करीब 17,000 पदों पर अभी भर्तियां अटक गई हैं। कैलेंडर सख्ती से लागू करना चाहिए। किसने कहा है? हनुमान किसान जी ने कहा है। अब दोस्तों अगर आपके पास में अगर आप 12वीं पास हैं और आपने ITI किया है, तो आपको मंडी और कानपुर से AI के लिए शॉर्ट टर्म के लिए कोर्स कर सकते हो, ठीक है। तो आपने अगर किया है तो आप जा कर के इनका कोर्स कर सकते हो, ठीक है। ये राजस्थान सरकार और पूरी भारत सरकार का नया प्रोग्राम, ठीक है। ये एकेडमिक सेशन के नज़दीक आते ही अब देश के टॉप संस्थानों ने नए प्रोग्राम और कोर्स लॉन्च कर दिए, ठीक है ना। IIT कानपुर ने पाइथन और 4 AI और ML और डीप लर्निंग का सर्टिफिकेट प्रोग्राम लॉन्च किया है, ठीक है। आप जा कर के इनका ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने की रखी है तो यानी कि 12वीं पास आउट छात्र कर सकते हैं और 16 मई तक रिपोर्टिंग करनी होगी। 18 मई से बैच शुरू होगा। अभी 250 सीटों पर आवेदन होगा, ठीक है। उधर बम्बई ने पोस्ट ग्रेजुएशन और PhD के लिए मांगी एप्लीकेशन की मांगा, ठीक है। अब UPSC पीछे ये आपको मैंने बता दिया कि 4 पद खाली हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 2001 से 2025 तक के जो भी मार्कशीट थे, जो भी डाटा है, सबको ऑनलाइन कर दिया। आप जा करके कितने तारीख तक दोस्तों, आप जितनी भी अपन की पूरी मार्कशीट वगैरह थी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अजमेर पर की जो प्रमाण पत्र और अंक तालिकाओं का सत्यापन अब नियुक्तियाँ एवं अन्य संस्थाओं के सक्षम अधिकारी अपने स्तर पर कर सकेंगे। ये दस्तावेज बोर्ड की वेबसाइट पर आपको मिलेंगे। इसमें क्या है, अगर आप प्राइवेट संस्थाओं में जाओगे तो वहाँ पर क्या है, आपको पैसे देने होंगे 300 रुपये, जबकि सरकारियों में ये फ्री में देख सकते हैं, ठीक है। और इसका है ये डुप्लीकेट मार्कशीट एवं माइग्रेशन सर्टिफिकेट प्रत्येक कार्य दिवस पर सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक मिलेगा, ठीक है। प्रति दस्तावेज 200 रुपये उपलब्ध कराने होंगे, ठीक है। ये आपका है। इसमें क्या है, वेबसाइट पर संबंधित स्टूडेंट का नाम, परीक्षा का नाम, वर्ष और रोल नंबर डालकर आसानी से ऑनलाइन देखा जा सकता है। ये बहुत अच्छी है। अब दोस्तों ये आपको बीच में क्वेश्चन दिया है, तेरताली नृत्य किस जाति द्वारा किया जाता है? तो आपको पता है कामड़ जनजाति द्वारा किया जाता है। झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो बिस्ता नदी था। क्या नाम था? बिस्तरता, बितरता, बितरस्ता, समझ रहे हो। अवैध 17 अक्टूबर 1920 को प्रतापगढ़ में एक समांतर संगठन का गठन हुआ था। उसका नाम क्या था दोस्तों? तो उसका नाम था क्या? अवध किसान महासभा। अवध किसान सभा था। भारत में पश्मीना ऊन किस नदी से मिलती है? किस से मिलती है ना, किस नदी नहीं, किस से मिलती है? तो दोस्तों मिलती है किससे? बकरी से मिलती है पश्मीना ऊन। अब एशिया की सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप था बोर्नियो।
बोर्नियो द्वीप क्या है, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। अब दोस्तों आपको बता दें कि जिस तरीके से जो हमारे 11,000 बेरोजगार हैं, जो कि लगभग 9 महीने से उनका बेरोजगारी भत्ता अटका हुआ है, जिसमें 12,075 करोड़ तक का है। यानी कि अब तक जनवरी के बाद से दोस्तों अभी तक उनको नहीं मिला है। ये दोस्तों एक ही ज़िले की बात है, यानी कि सीकर ज़िले में मई 2025 तक को तो मिल चुका है, बहुत गाँव को मिला, लेकिन उसके बाद से अभी तक क्या नहीं मिला है। और सामान्य व ओबीसी वर्ग के 10.41 करोड़ रुपए अभी तक अटके हुए हैं, क्योंकि उनके लिए यही एक सहारा होता है। ठीक है, ये सरकार पता नहीं क्या कर रही है, अभी तक इन सभी का बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला है। अब देखते हैं कब तक मिल पाता है, ये सरकार कब तक जाग पाती है। अब दोस्तों अगर आप उड़ीसा पुलिस में फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको 800 पदों पर निकली है। मैं डीएसएसबी के लीगल असिस्टेंट पद पर निकली हैं। रेलवे के असिस्टेंट लोको पायलट की 11,127 पदों पर है। पोस्ट असिस्टेंट एमपीपीएससी में 949 पद निकले, उनकी लास्ट डेट 26 मार्च तक है। ठीक है, अब कल जो होगी महा मेगा पीटीएम होगी, उसमें बोर्ड ने सभी कक्षाओं को छोड़कर, यानी कि जो बोर्ड का 10वीं और 12वीं को छोड़ करके सभी कक्षाओं का रिजल्ट आ जाएगा। 10वीं 5वीं और 12वीं, इसमें आज 5वीं और 8वीं का तो आज रिजल्ट आ जाएगा, बाकी का किसका, सबका दोस्तों कल जारी कर दिया जाएगा। 75,000 की आबादी वाले प्रतापनगर में एक भी सरकारी स्कूल नहीं, 3 साल से 6 स्कूलों में मरे। दोस्तों ये पूरे जोधपुर की बात नहीं है, पूरे राजस्थान में ऐसा ही चल रहा है कि 14 से जितने भी सरकारी स्कूल थे उनमें सब में सरकार ने क्या किया, जिनके अगर 50 से कम बच्चे हैं तो उनको मर्ज करना शुरू कर दिया। यानी कि अब धीरे धीरे सरकारी स्कूल में नामांकन गिरता जा रहा है और बच्चे नहीं आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके कोई सुधार है, फीडबैक है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, शुक्रिया।